तो वेलकम टू द सेकंड पॉडकास्ट ऑफ वी प्लस सी। और आज बात होने वाली है काफी हॉट टॉपिक की। क्या टॉपिक आज का? इतना हॉट टॉपिक है कि गर्लफ्रेंड से मिला क्या एक्स गर्लफ्रेंड भाई, एक्स गर्लफ्रेंड। ठीक है, तो क्या है टॉपिक आज का? आज का टॉपिक है इज बॉलीवुड डाइंग। इज बॉलीवुड डाइंग। अच्छा हुआ ये वाला जो टाइटल है मैंने नहीं बोला, वरना ग्रामर की तो माँ बहन हो जाती है आए। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस भाई, बचपन में पढ़ा था ये सारा चीज। तो चलो पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस से लगा देते हम लोग इंट्रो। तो सलमान, पहले बॉलीवुड डाइंग वगैरह सारी चीज़ों पे आएंगे, बट पहले बता दे बॉलीवुड है क्या? बॉलीवुड एक्चुअली देख, किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए ना उसका ओरिजिन समझना पड़ता है कि वो ओरिजिनेट कैसे हुआ और कहाँ से हुआ। हाँ, बात ठीक सही है। तो बैक इन लाइक साइलेंट एरा था, ठीक है। फिर टॉकीज़ आया, आला मारा पहला जो बोलने वाला जो मूवी था वो आया, ठीक है। उसके बाद फिर 1930s से 40s तक ये जो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बोल सकते हैं उसको, उसका जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का दौर था, ठीक है। इसके अंदर जगह जगह पर हिंदुस्तानी मूवी बनने लगी। 3 सेंटर था इसका। लाहौर का, हमारा जो लाहौर है, ठीक है, लाहौर का था। अभी तो फ़िलहाल वो पाकिस्तान के अंदर है, पर लाहौर इंडस्ट्री, बॉम्बे इंडस्ट्री और बंगाली इंडस्ट्री, जहाँ पर हिंदुस्तानी मूवियाँ बनती थी। तुझे पता लाहौर बॉलीवुड मूवी का सेंटर कैसे बना? क्योंकि वहाँ पे थिएटर्स काफ़ी ज़्यादा थे। हाँ, तो नेचुरली थिएटर्स है तो एक्टर डायरेक्टर है। और एक बहुत बात सारे है, फिल्म- लाहौर फाइनेंशियली भी उस वक्त थोड़ा रिच हुआ करता था लालाज एंड ऑल की वजह से, तो प्रोड्यूसर्स भी थे, तो लाहौर को भी एक सेंटर कंसीडर किया जाता था उस वक्त। खैर अभी तो हमारा मुंबई है। तो जैसे तूने आलम आरा की बात की, टॉकीज़ की बात की, तो तू अगर उस वक्त की मूवीज़ को देखेगा ना या उस वक्त के सॉन्ग्स को सुनेगा, उस वक्त के सॉन्ग्स अगर तू उस जनरेशन के सॉन्ग सुनेगा तो तेरे माइंड में सबसे पहले आ जाएगा मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, राज कपूर जी की। तो वो एक सॉन्ग है। फिर मेरे देश की धरती सोना होगी। तो ये पता है जो सॉन्ग्स है ना, ये हमारे बॉलीवुड मूवीज़ के सोल को दर्शाते हैं। सही बात है। देशभक्ति वाली मूवी है तो सॉन्ग देशभक्ति पे होगी, रोमांटिक मूवी है तो रोमांटिक सॉन्ग होगी। तो बेसिकली तुझे किसी मूवी को जानना है, उसके तो सॉन्ग सुन ले, सही तो बात। पता है इन सारी चीज़ों से मुझे एक चीज़ समझ आती है कि उस वक्त की जो मूवीज़ थी ना यार, दे वर लाइक मोर इनटू लाइक ज़मीन एंड ऑन, किसानी, खेती। वो ये बोल सकते हैं ना कि हर दौर में मूवी ऐसी बनती है जो उस टाइम का जो सोशल क्लाइमेट होता है उस वक्त के लिए तो ये काफ़ी इंगेज करने के लिए, ऑडियंस जो है उससे इंगेज हो पाए, ठीक है। मैं अभी कह रहा था ना कि 1930s से 40s तक ये जो था इस्टेब्लिशमेंट वाला दौर था। तो इसके अंदर मतलब इंडिपेंडेंस, हमारा जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस मूवमेंट था, ठीक है। और ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें थी, मतलब ब्रिटिश से कैसे लड़ रहा है इंसान मूवमेंट था, ये सारा चीज़ था। तो उन सारी चीज़ों के ऊपर मूवी बनती थी, ठीक है। हाँ, बट मैं जहाँ तक समझता हूँ, वैसे खैर तो मुझे उस एरा के बारे में ज़्यादा पता नहीं। मेरी अवेयरनेस जहाँ से स्टार्ट होती है मैं बताता हूँ कि मैंने जब इंडस्ट्री के बारे में समझना स्टार्ट किया तो वहाँ पे देख, स्टार्टिंग एक्चुअली मूवीज़ की हो जाती है स्टूडियोज़ बनने के बाद, फिर आने लगती है बॉम्बे टॉकीज़ बनने के बाद मूवीज़ बनने लगती है। जैसे कि मदर इंडिया एग्जाम्पल ले ले, काफ़ी लेजेंडरी मूवी, 57 में आई थी वो, 57 में आई थी। 1957। तो मूवी का कंसेप्ट देख, एक गांव है, एक किसान है, मजदूर है, लाला से पैसा लेता है, लाला के जुल्म हो रहे हैं, ये हो रहे वो हो रहे, बिरजू डकैत बन जाता है। तो मूवी का तू जो अगर एक मदर इंडिया तू देख रहा है, बट उसके अराउंड की तू जो मूवी देखेगा ना, उस वक्त उसी पैटर्न पे ही मूवी बनती थी। फॉर्मूला है ना, हर फॉर्मूला भी था, टेम्पलेट बना हुआ है। अब उस टेम्पलेट को यूज़ करके कस्टमाइज करके अभी भी वही होता है, टेम्पलेट सेम होता है, कुछ होता है। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर, धर्मा प्रोडक्शन, टेम्पलेट सेम है, सिर्फ उसमें कस्टमाइज करके थोड़ा सा स्टोरी में चेंज है, बाकी सारा कुछ सेम है। बात सही है तेरी। और पहले भी वैसे ही होता था। प्रीवियस एरा की अगर बात की जाए तो उस वक्त मूवीज़ देश में वही चल रहा था, किसान था, ये था, वही चल रहा था, वही बन रही थी। और फिर उसके बाद आ जाता है राज कपूर का दौर, गोल्डन एरा, गोल्डन एरा, आनंद का दौर। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि ये जो 1930s से 40s है ना, इस्टेब्लिशमेंट वाला दौर, इसके बाद जो एरा आता है 19 मतलब लेट 40s से 60s तक, इसको गोल्डन एरा कहते हैं, ठीक है। मतलब जितना भी क्रिटिकली अक्लेम मूवी है बहुत ज़्यादा, जैसे प्यासा, गुरुदत्त की जितनी भी मूवी है सब इस एरा में ही आई है। प्यासा है, फिर बहुत सारा मूवी है, कागज़ के फूल है, ठीक है।
दिलीप कुमार की आन है, श्री 420 है, आवारा है, इन सब के अंदर मतलब देश आज़ाद हो चुका है, ठीक है। अब क्या चाहिए लोगों को? अब देख, तूने जहाँ श्री 420 की बात की, आवारा की बात की है, तो मैं एक स्टोरी का प्लॉट बता देता हूँ, तुझे आइडिया मिल जाएगा। उस वक्त क्या हो रहा था, देश आज़ाद हो चुका, किसानी चल रही है, किसानी वाले कंसेप्ट से लोग बोर हो चुके थे, देख चुके थे। हाँ, अब क्या था, देश का यूथ था, ग्रेजुएट हो रहा था। मैं अंडर प्रिविलेज्ड या मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो गांव से निकल के आ रहे हैं, शहर में बसने जा रहे हैं, शहर का बेसिक यूथ है, उसको नौकरी नहीं मिल रहा। इसलिए उस टाइम का एक बहुत फेमस है, माँ मुझे नौकरी मिली, पूरे 300 रुपये महीने मिली है माँ। तो उस वक्त के डायलॉग भी शशि कपूर के या राज कपूर के वैसे ही हुआ करते थे, क्योंकि इट वॉज मोर अबाउट लाइक डेली अर्निंग्स, डेली ब्रेड एंड बटर। स्ट्रगल दिखाया गया उसके अंदर। जैसे श्री 420 का, या मुझे सही से याद नहीं आ रहा है, ये श्री 420 का ही सीन है जिसमें राज कपूर जाते हैं एक सुनार की दुकान पे, वो अपना ईमान गिरवी करने जाता है। वो सुनार को बोलते हैं कि मैं अपना ईमान गिरवी रखने आया हूँ, क्या बोले ले सकते हैं, बट ईमान गिरवी नहीं लेने वाले। तो वो ड्रामेटिज्म जो था भाई, तो वो उस वक्त का वो दौर था, तो वही था, काला बाजारी दिखाते थे कि कैसे काला बाजारी से आप अर्न कर सकते हो, बट एक अच्छी डिग्री से नहीं, एक अच्छे इंसान बनकर नहीं। हाँ, तो उस वक्त का मूवी, बट एक चीज़ उस वक्त बहुत मिसिंग थी, वो थी हीरोइज्म। हीरो थे मूवीज, मास अपीलिंग, जो मास अपीलिंग, वो हीरो, वो एंग्री यंग मैन के ये आएगा, ये कुछ इससे आन वान नहीं चाहिए, वो स्टार्ट होता ये है। खत्म कर देगा सब कुछ, ये जीत जाएगा। हाँ, अब वही एरा, मतलब राज कपूर की जहाँ तक बात आई है, तो ये राज कपूर, दिलीप कुमार और ये सारे देवानंद, ठीक है, मोहम्मद रफ़ी, बहुत सारे फिल्म, मोहम्मद रफ़ी सिंगर है, नहीं मतलब आर्टिस्ट के बारे में कह रहा हूँ कि ये जितने सारे आर्टिस्ट हैं ना, ये सारे लाहौर में थे, ठीक है। 47 के बाद जब पार्टीशन हुआ, उसके बाद ये लोग बॉम्बे आए, ठीक है। इसी दौरान हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मतलब जो हिंदुस्तानी मूवी जहाँ बनती थी, बंगाल जो है, बंगाल इंडस्ट्री, हिंदुस्तानी मूवी यहाँ भी काफ़ी बनती थी, इसलिए लिटरेचर यहाँ था। बहुत सारे फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, बहुत सारे एक्टर वैक्टर सब जो है वो बॉम्बे माइग्रेट किए। तो इस वजह से बॉम्बे जो है वो हब बन गया, उस टाइम से ही हब बना। तो अभी आप देख लो, आप सब मुंबई का हब बनने के एक रीज़न मैं तुझे बता देता हूँ, आसपास ज़मीनें थी खाली। हाँ, ज़मीनें खाली थी, ज़मीनें खाली थी, स्टूडियो बनाने के लिए कैमरा है तेरे पास, लोग हैं, स्टूडियो बन जाएगा, बट तुझे चाहिए ज़मीन। मुंबई के पास भाई, अभी का जो तू मुंबई देख रहा है, तू मुंबई देख रहा है, उसको मत देख अभी। अच्छा, तू बॉम्बे का 50 साल पहले के मुंबई को देख, या 100 साल पहले, उस वक्त ना काफ़ी ज़मीनें खाली थी, तो एक स्टूडियो क्रिएट करने के लिए ना एक फेवरेबल प्लेस था। सही बात है। महबूब स्टूडियो महबूब ने बनाया था। महबूब स्टूडियो की जहाँ तो बात कर रहा है, महबूब स्टूडियो ने किस तरीके की मूवीज़ हमें नहीं दी है, बॉम्बे टॉकीज़ ने, या तो आर के स्टूडियोज़ की बात ले ले, किस तरीके की मूवीज़ हमें आर के स्टूडियोज़ ने नहीं देंगे। वो तो बात खैर थी, वो एरा था, एक स्टूडियोज़ का दौर चला था, बट हम इंडियंस ना भाई, जितने इमोशनल है ना, जितना सर पे जल्दी चढ़ाते हैं ना, उतना जल्दी सर से उतारे भी। सही बात है, हाइप कल्चर। 70s आते आते तक हाँ, हिंदुस्तानी अवाम थक चुका था, रोज़मर्रा ब्रेड बटर, वो ब्रेड थक बटर चुका था और कि मैं थोड़ा- घर पे भी वही है, मेरे थिएटर में भी जाऊँ वहीं देखूँ, देवर लाइक फेड अप, अब नहीं देखना भाई। तो वो थोड़ा डिक्लाइन तो मैं नहीं बोलूँगा, बट एक शिफ्ट दिखने लगा। वो हर दौर में ज़रूरी होता है, क्योंकि देख, अब सेम चीज़ अगर तू डेली खाएगा तो बोर हो जाएगा, ठीक है। तो चेंज आता है, जॉनर में चेंज आता है, लोगों का पसंद में चेंज आता है। तो 60s तक जो दौर था, ठीक है, वो गोल्डन एज है। इसके बीच में पैरेलल सिनेमा भी, मतलब सत्यजीत रे के बहुत सारे, मतलब जो डेली समझ जा, जो जूझ रहे लोग, मतलब जिस चीज़ से जूझ रहे उसको वो मतलब रियलिटी दिखाते थे, ठीक है। पैरेलल सिनेमा और कमर्शियल सिनेमा तो यहाँ आन है, श्री 420 जैसे अभी मैं बात कर रहा था, ये सारे चीज़ थे, ठीक है। अब जब 60s का दौर ख़त्म होता है, एंट्री होती है सलीम जावेद एंग्री यंग मैन, अगर गलत ना बोला जाए इसे, तो ऐसे बोलना सही होगा, सलीम जावेद एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन आया क्यों, क्या रीज़न थी, मैं बताता हूँ। देख उस टाइम पॉलिटिकल क्लाइमेट, करप्शन ना भाई बहुत बढ़ चुका था, लोग परेशान थे, पॉलिटिशियन से थक चुके थे कि जहाँ जाओ घूस रिश्वत, उन्हें चाहिए कोई सुपर हीरो। हमारे देश में सुपर हीरो नहीं, हमारे देश में होता है हीरो, सलमान खान हीरो, मास सब कर सकता है भाई, आएंगे 100 बंदों को मारेंगे, इट इज़ कम्प्लीटली पॉसिबल, लॉजिक नहीं चाहिए। तो उस टाइम पे वही हुआ, एंट्री हुई द एंग्री यंग मैन की।
तू फिल्म देख ले जंजीर, जंजीर है, एक ईमानदार पुलिस वाला जिसके माँ बाप डॉन, डॉन, माफिया टाइप का अबे जो डॉन, है उस टाइप, डॉन अगर देखा जाए तो वो एक अलग ही क्राइम थ्रिलर है, एक्शन है। एटीट्यूड कैसे था जरा बता दे ऑडियंस को, उस वक्त में जो एटीट्यूड हुआ करता था अमिताभ बच्चन का। वही ऐसा एटीट्यूड हुआ करता था कि मतलब अमिताभ सर के मतलब एक एक डायलॉग पर लोग ना खड़े होकर हॉल में ताली बजाते थे, मैं उस टाइप का मतलब जो क्रेजीनेस था। डायलॉग की बात की, हाँ अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद के साथ ना मूवीज में एंट्री हुई पंच डायलॉग कि जब तक punch बोला ना जाए बैठो मत। शराफत से बैठे रहो। नहीं, जब तक बोला ना जाए बैठो मत, ये पुलिस थाना तुम्हारे बाप से या मैं अब भी फेंके हुए पैसे नहीं उठा सकते, जो तुम सबने केजीएफ में भी देखा हो हाँ कि रॉकी को बूट पॉलिश कर रहा होता है। प्रशांत इसके ऊपर नील आएंगे का, अभी। प्रशांत नील का अगर तू देखेगा ना, उसने खुद का बोला हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा हाइप्ड और रेफरेंस्ड है 90s और 70s के अमिताभ बच्चन और सलीम जावेद से। शिफ्ट आ रहा है ना, शिफ्ट आ रहा है, क्योंकि शिफ्ट आ रहा है, अभी डिस्कस करेंगे। हाँ, उस पे आएंगे हम लोग। अभी शिफ्ट आ रहा है, कैसे आ रहा है, फॉर्मूला कैसे डायलॉग बनेगा। उस वक्त के कुछ ऐसे डायलॉग जो तेरे जहन पे हो, जो तुझे पसंद हो। बहुत सारे अमिताभ के तो बहुत सारे डायलॉग है। अच्छा, मैं एक डायलॉग बोलता हूँ, इसे अभी माइंड में नहीं है बट ये कंप्लीट करेगा, ठीक है? मेरे पास घर है, बंगला है, दौलत है, शौहरत है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? भाई मेरे पास माँ है। मेरे पास ना, सबको पता है, किसी ने मूवी देखी ना देखी हो पर ये डायलॉग सबको पता है। तो मतलब राइटिंग वैसा था ना भाई, राइटिंग था, परफॉर्मेंस था, डायलॉग बाजी, मतलब डायलॉग डिलीवरी थी अमिताभ सर की। डायलॉग बाजी थी भाई उस वक्त। विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन के साथ और भी एक्टर्स थे, लाइक विनोद खन्ना सर थे वहाँ पे। विनोद खन्ना का एक अलग ही पर्सनालिटी था। और उस दौर में ना कुछ डायरेक्टर्स जैसे मनमोहन देसाई, उनका नाम अगर आप अमिताभ बच्चन के साथ सलीम जावेद का नाम ले रहे हो, अगर सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन को स्टार बनाया है तो सुपरस्टार बनाया मनमोहन देसाई ने। सही बात है। फिल्म्स लाइक तू देख ले अमर अकबर एंथोनी, मसाला मूवी, मसाला मूवी, सब कुछ है उसमें, सब कुछ है, लॉजिक छोड़ के सब सब कुछ है। कुछ है। मतलब अमर अकबर एंथोनी का एक सीन मुझे अच्छे से याद है जिसमें अमर के हाथ से, अकबर के हाथ से और एंथोनी के हाथ से ब्लड निकल रहा है, हाँ ब्लड नीचे जा रहा है, नीचे से ब्लड ऊपर जा रहा है, बॉलीवुड तीनों ब्लड मिलके माँ की बॉडी में जा रहा है। मतलब लॉजिक, वेयर लॉजिक हाउ, वो कहीं नहीं है। वो बॉलीवुड की खूबसूरती है। बट उस मूवी अच्छा, ये जो एरा है ना, आइकॉनिक सीन, क्लासिक एरा बोला गया इसको, 1970s से 1980s तक, 80s तक, फिर 80s के बाद टिकट सेलिंग एक्चुअली बहुत ज्यादा, मतलब कमर्शियल सिनेमा जो है वो जो पकड़ना स्टार्ट हुआ ना, वो 1970 उससे पहले एक बार हुआ था कि मुगले आजम में के बहुत टिकट सेल बहुत हुए टिकट सेल हुआ। बट जो एक रेगुलरली बेसिस पे सेलिंग बढ़ गए ना, वो लोग मतलब थिएटर जाने लगे, फिर एक्टर्स को समझने लगे, स्टार स्टेटस आने लगा। अच्छा, ये स्टार स्टेटस के मामले में कल ही मुझे राजेश खन्ना के राजेश बारे में खन्ना बता रहा था। 1969 से लेकर 1973 तक 3-4 साल के अंदर उन्होंने 15 लगातार ब्लॉकबस्टर दिए, जैसे सलमान भाई हमारा। बट तुझे यकीन नहीं हुआ, सलमान खान का खुद का भी रिकॉर्ड 15 ब्लॉकबस्टर का नहीं, 16 रिकॉर्ड सिर्फ राजेश खन्ना का, 15 ब्लॉकबस्टर का रिकॉर्ड सिर्फ राजेश खन्ना का। इसीलिए शायद उन्हें क्या सुपरस्टार का जो पहला स्टेटस मिला वो राजेश खन्ना सर। राजेश खन्ना ही सर। लेकिन वही है कि जैसे सूरज ऊपर जाता है वैसे ही सूरज को नीचे आना पड़ता है। वो तो ठीक है, तो राजेश खन्ना के साथ साथ जैसे ही राजेश खन्ना का मतलब डिक्लाइन हुआ, तुम देखो अमिताभ सर ऊपर गए। तो खैर किस्मत है, होता रहता है। हम वो होना भी चाहिए। दोनों ही के फैन है भाई। हम आनंद भी हमने देखी है, हमने हाथी मेरे साथी भी देखी है, पर हमने जी सिनेमा में सूर्यवंशम भी हमने सर देखा, जहरीली खीर। जहरीली खीर। इफ यू आर हंग्री आस्क अस, हम लोग जहरीली खीर फ्री में भेजाएंगे। इंटरसिटी जोमैटो करेंगे हम, हमें कोई तकलीफ। मैं जहरीली खीर अपनी एक्स को खिलाऊंगा, मेरी दिली इच्छा है। कभी भी अपनी एक्स को गाली मत दिया कर। मैंने गाली दी ही नहीं, मतलब ऐसे बुरा भला मत कहा कर भाई। जरूरी है। उसने जो मेरा दिल तोड़ा है ना भाई, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। अच्छा छोड़ डा, अब जो है दूसरी तरफ हम लोग भाग रहे हैं। चला आप उस पे आते हैं। फिर जो बात हो रही थी सलीम जावेद। हाँ, 1970s से 90s 80s का जो दौर है जहाँ पर अमिताभ बच्चन सुपरस्टार है, वो बात हो रही है। उस दौर में मूवीज जो आई मैं बता दूं, सलीम जावेद की आई तुम्हारी जंजीर,
हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे साथी पता है जब सलीम जावेद के पास आई वो मूवी, एक्चुअली राजेश खन्ना वो घर खरीदना था बैंड स्टैंड पे, अच्छा, तो उसने प्रोड्यूसर से पहले पैसे, ले लिए थे। वो साउथ का कोई प्रोड्यूसर था, अच्छा अच्छा। और मूवी की स्क्रिप्ट नहीं आई थी खराब। राजेश खन्ना के साथ सलीम जावेद ने पहले वर्क किया था, अच्छा तो उनको आइडिया था कि ये ठीक ठाक अच्छे खासे राइटर है। हाँ। तो सलीम जावेद के पास गए, उन्होंने राजेश खन्ना सर ने बोला कि इफ़ आई डू दिस मूवी मेरा करियर ख़त्म है, बट मैं साइनिंग अवार्ड वापस नहीं कर सकता, मैंने घर कर। कर कर ही लिया। तो सलीम जावेद ने स्क्रिप्ट पे रीवर्क किया। तुम जावेद सर की इंटरव्यू देखोगे, सलीम सर की इंटरव्यू देखो, वो बोलते हैं कि स्क्रिप्ट खराब नहीं थी, घटिया थी। कुछ भी हो रहा था उसमें। अब तो- सोच लो कि इतने बड़े मतलब राइटर है, वो खुद चलकर बोल रहे हैं कि मतलब स्क्रिप्ट घटिया था। हाँ, फिर उन्होंने एक बेसिक प्लॉट को रखते हुए स्क्रिप्ट को रीअरेंज किया, बनाया, दोबारा से रीबिल्ड किया। फिर उसके बाद अगर हाथी मेरे साथी जो बनी, वो थी उस ईयर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर। नहीं, वो तो मूवी है भी वैसी। हाँ, मूवी जब वो बन के आई, वही बात है कि उसके पीछे का जो ब्लूप्रिंट है वो कौन जानना चाहता है भाई। जब रिजल्ट आता है हाथ में सामने, तो वो कैसा दिखता है वो मैटर करता है। बॉलीवुड इज ऑल अबाउट दिस। अच्छा, अब ये 70s से 80s का जो दौर है, ये तो अमिताभ बच्चन ऊपर जा रहा है और मतलब स्टारडम उनका ऐसा है, लेकिन जो 80s का जो दौर है, थिएटर की हालत एकदम खस्ता थी। और इसे खस्ता किया किसने? सवाल ये आता, खस्ता तो थी कोई भी एग्जीबिटर अपनी ये तू बता सकता है भाई। देखो हुआ कुछ ऐसा था, बॉलीवुड की एक अच्छाई भी है और बुराई भी है। एक फिल्म होती है हिट, फिर उसके बाद लोग आ जाते हैं उसे कॉपी करने में। एक कॉपी की जब 1000 कॉपी बन जाते हैं ना, तो वो बहुत ही बेकार हो जाता पकड़ ले है मामला। फिर मामला वो जो होता है ना, वो अलग ही जोन पे चला जाता है। तो उस वक्त पे क्या हो रहा था, एक किसी ने बनाई साउथ की फिल्म, हाथी मेरे साथी साउथ की थी, हिट हो गई। दूसरा बंदा आया, उसने रेफरेंस लिया, साउथ 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 चल रहा। अब क्रिएटिविटी खत्म हो रही है। ये जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र ओल्ड हो रहे हैं, समझ एज आ रहा है, वेट दिख रहा है, फेस पे समझ आ रहा है। उस वक्त फिटनेस वगैरह कुछ नहीं होता था। ठीक है। बंदे लोग जा रहे हैं। अब क्या होगा, बॉलीवुड पूरा वैसा आए, कुछ भी आए बनाएंगे पैसा कमाएंगे, ठीक है, कुछ भी आए बनाएंगे पैसा कमाएंगे। अब कमर्शियल साउथ का कमर्शियल होना जरूरी है भाई, बट वो इतना होना भी क्या कि जरूरी है। कंटेंट में हक दे। ऐसा भी नहीं करना है ना। तो जिस चीज से पैसा कमा रहे हैं ना, तो उसको तो लेके चलना पड़ेगा, तब जा करके उससे फिर और पैसा कमा सकते हैं। जिस प्लांट का फ्रूट खाना उसको नशा सही ही बात है, उसको नरिश। या फिर उसमें कूड़ा फेंकेगा। तो बॉलीवुड वही कर रही थी। वो आ गई हिम्मत वाला अबे, वो आ गई तकलीफ, मतलब इस तरीके के वाहियात रीमेक्स होने लगे बॉलीवुड में। वो बॉलीवुड का वर्स्ट एरा है, जिसे डार्क फेज ऑफ बॉलीवुड मतलब लोग जो है वो थिएटर जाना बंद कर चुके थे, हाँ। ऐसा वैसा मतलब। मिठुन की मूवी आ रही थी, डिस्को डांसर वो वगैरह। डांसर तक भी ठीक था, फिर कुछ अलग ही गुंडा गुंडा कुछ भी बन रहा था। मतलब लॉजिक तो खराब था मतलब ही। पकड़ ले कि साउथ की रीमेक बना रहे थे बॉलीवुड वाले, जो कि चल नहीं रही थी। चल नहीं रही थी, और प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से भी ना वो बहुत घटिया थी। हाँ, वो तो सही है। सभी लोग जाते एक हैं। एक्टर 4 शिफ्ट कर रहा था। हाँ, उसे अपना कैरेक्टर का नाम तक याद नहीं था भाई। जितेंद्र समझ सर की तू देख ले, और भी, क्योंकि उस टाइम का स्टार्स का आइडिया था कि हम 3-4 साल में और मूवी नहीं बना पाएंगे, अभी जो दबोच ने दबोच ली। मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक प्रोजेक्ट पर भी अपना 100% नहीं दे पा रहे। हाँ, और उसी एरा के साथ साथ लेट 80s आ जाता है, जिसमें उतनी कुछ मूवीज़ नहीं चल रही थी। बॉलीवुड के VCR भी आ जाते हाँ हाँ। तो ज़्यादातर मूवीज़ फ्लॉप हो रही थी। अभी जैसे OTT का लेकर है कि बॉलीवुड इसके ऊपर तो आएंगे, अभी बहुत तो बड़ा उस वक्त मसला है भाई। VCR आ गया था, तो वैसे दिन लोग अब क्यों जाएंगे थिएटर्स। VCR पायरेसी चल रही थी, जिसके लिए राज कपूर वगैरह सब ने एक मूवमेंट भी निकाली थी। वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब में, चाहो तो देख सकते हो तुम लोग, लिंक मैं बोलोगे तो पेस्ट कर दूंगा। खैर, वो एरा एंड होने लगा, सबको लगने लगा कि बॉलीवुड खत्म। भोजपुरी इंडस्ट्री का जो एक दौर हुआ था कि वो पूरी फिल्म बननी ही बंद हो गई थी। रवि किशन के पहले 30 साल का गैप है, तुझे पता है? हाँ, वो तो पता है। भोजपुरी इंडस्ट्री मतलब हाँ। कोई भी इंडस्ट्री डिक्लाइन फेज में तभी जाता है जब उस हिसाब का कंटेंट वो नहीं दे पाता है, ठीक है, जो मतलब लोगों के साथ सिंक हो पाए, ठीक है। अगर वो सिंक होगा तो वो इंडस्ट्री तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अब जैसे पकड़ ले 80s का जो दौर था, ये साउथ के रीमेक के वजह से बेकार, ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग जो हुआ 90s का यूथफुलनेस के साथ, आमिर खान आए, कयामत से कयामत। पहले मेरा जो 90s का विजुअल है मैं बता दूं, एक बाइक पे एक लड़का चल के आता है, बाइक चल रहा है,
और पीछे सॉन्ग चल रहा है कोई ना कोई। कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला। वो ना, हाँ वो तो बात बट सही है। सबकी एक विजुअल होती है भाई। हाँ। मेरे लिए बॉलीवुड वो बदल चुका था। अब वहाँ पे कोई बिग टमी हीरो कुछ रैंडमनेस नहीं कर रहे। हाँ हाँ वो मैंने कुछ अलग ही देख लिया। हाँ हाँ ठीक है, खैर उस वक्त तो पैदे भी नहीं हुए थे हम लोग, हाँ। तो हाँ, मेरे लिए ऐसा बोलना ठीक होगा नहीं। बट जो मुझे लगता है, जितने रिसर्च से मुझे अपना फील हुआ कि कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला, या फिर मैंने प्यार किया। देख जिसका- ये मतलब वही बोल सकते हैं ना कि 90s से, ठीक है, जो दौर स्टार्ट हुआ वो दौर को अभी तक हम लोग पकड़ सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि उस दौर में ने जो हमको जो 3 खान दिए, ठीक है, और 3 बड़े स्टार दिए, वो अभी तक इंडस्ट्री में है, रिलेवेंट है। तो इस वजह से मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि वो जो 90s वाला दौर था वो अभी तक वो दौर चल रहा है। ठीक है, रोमांस का दौर स्टार्ट हुआ, मतलब एंग्री यंग मैन से लोग थक चुके थे, वायलेंट मूवी, क्राइम थ्रिलर, ये सारे चीज़ों से थक चुके थे। अमिताभ बच्चन भी तू देख रहा था कि हाँ। टाइम फेज में था। मतलब वो 90s तो पकड़ लिया, अमिताभ बच्चन का करियर खत्म खत्म हो चुका था। पॉलिटिक्स में गए, ये वो रीजन थे। बट अगर तू एक्चुअली भी देखे ना, तो कंटेंट वाइज भी उनकी मूवी नहीं चली। हाँ वो तो बात सही है, तभी ऐसा होता है भाई, तभी होता है ऐसा। चाहे जो अभी हम सलमान खान के साथ भी देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी आएंगे अभी। आएंगे। बट ठीक है, उसके बाद तो क्या बोल रहा था कट्टू? तो वही कह रहा था कि मतलब यूथफुलनेस के साथ जो है आमिर खान आते हैं 88 में, 1988, क़यामत से क़यामत तक। 1989 सलमान खान, मैंने प्यार किया। 1992 शाहरुख खान, ये लोग आते हैं, मतलब जिसको बोलते नहीं है, आई थिंक मैंने प्यार किया 1991 में रिलीज। 89 में, 1989। मुझे डेट याद है। नहीं मुझको याद है भाई, सलमान खान का फ़ैन हो भाई। 1989 ये प्यार किया उस बंदे की जो मैं बता रहा हूँ ना, 70 mm के पर्दे पर 70 mm के पर्दे में, उसमें भी डायलॉग बाजी है। हाँ। लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त नहीं हो सकते। ठीक हो है, सकते हैं कि नहीं, आप बताइए। आप बताएं। और जो यहाँ पे मेल बेस्ट फ्रेंड है, वो लोग डिसलाइक करे वीडियो को। वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ क्राउड। तो वही बात हो रही थी कि यूथफुलनेस के साथ आते हैं तीनों जन, ठीक है, रोमांस वाला दौर स्टार्ट होता है। उसके बाद चलता है फैमिली इंटरटेनमेंट वाला, हम आपके है कौन आता है, हम साथ साथ आता है, ये सारा कुछ आता है। और इसके बीच में फैमिली इंटरटेनमेंट वाली जैसे मूवी आती थी ऋषि कपूर की या अनिल कपूर की या राज बब्बर की, तो कुछ एक अलग ही फैमिली रहती थी जिसमें कलेशी हो रहे हैं। कलेशी हो रही है। घर को बीच से, एक घर है, ठीक है, एक घर है, उसको बीच से बांट दिया, ये तेरा ये मेरा। या सास अलग ही क्रूएल है, मतलब इतनी क्रूएल सास होती घर हो तो ऐसा, घर हो तो ऐसा नहीं हो, ऐसा घर ना हो, नहीं चाहिए। वगैर नहीं बोलते हैं भाई। वो कलेश हौसला। एक तो किस घर में 25-60 लोग रहते हैं भाई, वो घर है ही नहीं। घर क्यों बोलते, धर्मशाला बोलते हैं इसको। ऐसे घर में तो कलेश होंगे ही। फिर जैसे तूने बताया, मैंने प्यार किया के बाद हमने राजश्री की मूवीज देखी। मैंने हम आपके है कौन, सूरज बच जाती है। एक अलग ही फैमिली देख रहे हैं, सब खुश है भाई उसमें। बच्चे पैदा में खुश, शादी हो रही खुश, उसका रीज़न है, बेटी विदा हो रही खुश। उसका रीज़न है। हाँ। अब बोल क्या रीज़न है, देख, पोस्ट लिबरलाइजेशन का जो दौर था ना 1991, इकोनॉमिक का, मतलब जो मनमोहन सिंह हमारे जो थे देश के, उन्होंने नीति लाई थी ऐसी, ठीक है, मतलब लिबरलाइजेशन हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे लोग खुश थे क्योंकि बाहर की जो कंपनीज थी उनको डायरेक्ट सेल करने का मौका मिला था इंडिया में, ठीक है, बहुत सारा कुछ हुआ था। तो लोग जो है खुश थे कि अब उनके पॉकेट में कुछ कुछ पैसा बचता रहे, खुश थे, खुशी देखना चाहते। खुशी देखना चाहते थे। वही चीज़ जो है उस दौर का जो क्लाइमेट था ना, उस दौर के क्लाइमेट को पकड़ के फिल्म मेकर्स ने उनको बैकड्रॉप बना के फिल्में बनाई, तब वो मूवीज़ जो है वो चलने लगी उनकी, ठीक है। और वही सब यूज़ करके शाहरुख खान को, मतलब जो है वो बहुत सारे टेम्पलेट सेम है, दिल तो पागल है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी, यहाँ फिर थे हम आपके कुछ कुछ होता है, ट्रायंगुलर लव स्टोरी। बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, शाहरुख खान का जब भी कोई टेम्पलेट बनता है ना, उस वक्त की स्पेशली बात करूँगा, हर एक साल में वो खुद का टेम्पलेट तोड़ देता है। शाहरुख खान की स्पेशलिटी है भाई, वो करेगा ही। मैं बाजीगर actor की, है। बाजीगर मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा, हाँ, बात कर रहे हैं हीरोइन से, हीरो है भाई, बॉलीवुड के हीरो वो कुछ भी कर सकते हैं, बुरे नहीं हो सकते। सही बात है। बात है यहाँ पे, ऐसे सपोज कर लूँ शिल्पा शेट्टी बैठी है, बात हो रही है, चल रही, बात करते करते सडनली बंदे ने फेंक दिया, उसको फेंक दिया, बातें नहीं की, लड़ा नहीं,
फेंक दिया। थिएटर में लोग शॉक। शॉक, क्या हो गया? ऐसी मूवी तो बनी ही नहीं। वही भले ही वो हॉलीवुड की कॉपी थी, बट जिस तरीके से बनाया, एक्ट किया, वो अलग ही था। वही मूवी जो है वो शाहरुख खान को स्टार वाला जो फीलिंग है, पहला जो उसको ये मिला था ना, क्या बोलते हैं, फिल्म फेयर बाजीगर के लिए मिला था। हाँ, ठीक है, एब्सोल्युटली। क्योंकि शॉक वैल्यू पैदा कर दिया ना कि ऐसा कभी होता थोड़ी है। मतलब हीरो जो है वो हीरोइन को पीछे फेंक दे रहा है, बालकनी से फेंक दे रहा है, टेरेस से फेंक दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। डायलॉग बाजी फिर से आ जाती, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, कभी कभी जीतने के बाजीगर लिए कहते हैं। हारना भी पड़ता है, और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते चोपड़ा। बाजी मतलब भाई बॉलीवुड है तो डायलॉग बाजी तो होगी, दैट्स मैंडेटरी, हैं। वो जरूरी है। जरूरी है। और उसके बाद तूने बोला हम साथ साथ है, या हम आपके है कौन। हम आपके है कौन का कोई मेमोरेबल डायलॉग जो तुझे याद है? हम आपके है कौन का बहुत सारा है। उसमें सलमान खान का परफॉर्मेंस जो है, और सलमान खान उसमें भाई 90s के जो सलमान खान थे उनका चार्म अलग ही था। आप 90s के कोई भी सॉन्ग उठा के देख लो, उनकी जो जवानी थी ना बड़ी जानेमन। भाई अभी भी जवान, अभी भी जवान। मैं कैमरा फेंक दूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं। भाई जवान है ब्रो, जो बोलना है बोल, भाई जवान है। बॉलीवुड गया तो बात सही है, वो बात सही है, लेकिन 90s का जो दौर था ना, मतलब अलग पीक लेवल पे थे। स्पीक ब्यूटी एट इट्स पीक। लोग level जॉनी पर थे। डेप और एक्सक्यूज की रेफरेंस देते हैं। भाई मेरे लिए सलमान सलमान खान खान। पीक ऑफ ब्यूटी है। जिसको मानना माने, नहीं मानना डिसलाइक कर दो। सच में मत कर देना। खैर उसके बाद जो बॉलीवुड मूवीज थी, नई सदी स्टार्ट होती है। नई सदी स्टार्ट होती है 2000। 2002। अब एक नया फॉर्मूला बनता है। हर दौर में वो रोमांटिक मूवी DDLJ वगैरह चल रही, बट उसके साथ रोमांटिक मूवी विद कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडीज, जैसे सलाम नमस्ते आ गया। सैफ अली खान बहुत अच्छा, अली खान। मतलब उस टाइम पे रोम कॉम मूवी जो बहुत उस बंदे ने अपना पूरा करियर इसी पे बना लिया यार। सही बात है। एक्टर अभी ठीक है, वो अच्छा है, बट अगर तू देखेगा सैफ अली खान को अपनी मेमोरीज में ढूंढेगा, तो तुझे वो तारा रंपम और सलाम नमस्ते जैसी मूवीज कलोना वो में ही मिलेगा। सही बात है। तो थी वैसी मूवीज थी, बन रही थी, प्रॉफिट कमा रही। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रॉफिट कमर्शियल। अब थोड़ा जो पॉडकास्ट है उसको थोड़ा डार्क कर देते हैं, नहीं, थोड़ा डीप में जाते हैं। डेप्थ में जाते हैं। कितना डेप्थ में जाना चाहेंगे? वो जिसका जितना जहाँ तक जा सकता हो। ठीक है, तो थोड़ा डेप्थ पे जाते हैं और डिस्कस समझते हैं कि जो जहाँ तक जा सकता हो आखिर चले जाना। क्या हुआ इस बॉलीवुड को, जो दंगल से 500 करोड़, चाइना में 1000 करोड़ कमा रहा था, जो धूम 3 से 500 करोड़ कमा रहा था, जो दबंग से फर्स्ट मूवी सलमान खान, अच्छा, बॉडीगार्ड से 400 करोड़ कमा रहा था, 200 कमा रहा था, मतलब हर दूसरी मूवी 100 करोड़ कमा रही थी। पोस्ट पैंडमिक ऐसा क्या हो गया कि एवरीवन स्टार्टेड सेइंग कि बॉलीवुड इज़ डाइंग, ख़त्म हो रहा है, अब नहीं बनेंगी मूवीज़। क्या रीज़न है? और उससे पहले मुझे इतना समझना है मेरे हमारे ऑडियंस की, डेथ होती क्या है, कोई इंडस्ट्री कब मरता है? देख, एक्चुअली में ना, इसको भी समझने के लिए पहले तो लास्ट डिकेड समझना पड़ेगा हमको। ठीक है, 2009-10 से जो स्टार्ट हुआ डिकेड, 20 में जो ख़त्म हुआ, ये जो डिकेड था सलमान खान का स्टारडम, मतलब जो पागल फ़ैन फॉलोइंग जो बनी भाई की, वो 2009 के बाद से, वांटेड के बाद से वो फ़ैन फॉलोइंग बनना स्टार्ट हुई। ठीक है, वो फैन फॉलोइंग थी एक्टिव उसके बाद। हाँ, लेकिन एक्टिव मतलब समझ ले कि पागल फ़ैन फॉलोइंग जो थी, मतलब भाई वाला जो उनका ऑरा आया, वो 2009 के बाद, वांटेड के बाद ही, मतलब जो लोगों ने हो गया कि ये किया, स्क्रिप्ट नहीं सलमान खान चाहिए, फॉर्मूला बन गया ना, सलमान खान को मूवी में डालो, मूवी 100 करोड़ कमाएगी। आमिर खान का वो तो देखा ही हुआ तूने। लास्ट डिकेड में भाई ने कंसेक्यूटिव 1500 करोड़ मूवी दी है। अभी तो 16वां हो गई है वो, ये किसी की भाई किसी की जान इतना ट्रोल भाई 150 करोड़ पार हो गया। ठीक है, तू जब तक वीडियो अपलोड होगा 200 करोड़ हो जाएगा। मतलब इतने ट्रोल हो रहे हैं, इतने ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, मतलब जो बोल रहा मूवी को बोल रहे हैं। मूवी एक्चुअली कंटेंट वाइज खराब है। नहीं, कंटेंट वाइज तो खराब है। When you have सलमान खान, who the fuck needs content? भाई वो बंदा फिल्म फेयर के फंक्शन में फिल्म फेयर की मार के जाता है। हमारे घर पे तो वो स्टॉपर है। तो मैं वही बात है ना, when you have सलमान खान, who the fuck needs content? सही बात है। नहीं चाहिए ब्रो, तू सलमान खान ले, कुछ भी ऐसे पॉकेट में कर दे, ऐसे हो गया, स्टेप यही है, भाई के लिए खत्म है बॉस। सही बात है।
तो वैसा स्टारडम जो होता है ना वो बहुत टाइम लगता है किसी जिस को build इंडस्ट्री करने में ऐसे स्टार्स है, वो इंडस्ट्री मतलब कैसे डेथ कैसे हो रही है उसकी? देख 2018 2017-18 तक पकड़ ले, मूवी बन रही थी अच्छी, बनती थी, कंटेंट ठीक था, ठीक ठाक था, जो मूवीज बहुत चलने लगी। हाँ चल रही थी, बन रही थी, चल रही थी। लेकिन अब जो है ना मतलब 2018-19 के बाद से ठीक है कंटेंट में भी थोड़ा गिरावट आया। कंटेंट में गिरावट ऐसे आया कि मतलब डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर जो है ना, वो पूरा इंडिया को सिर्फ बॉम्बे मतलब समझ जा, साउथ बॉम्बे और बैंड्रा के बीच में ही समझ रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से उसका कंटेंट वेस्ट से उठा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को इन्फ्लुएंस करके उठा रहे हैं, वो कंटेंट बना रहे हैं, कुछ भी बना दे रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो चल जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला क्रैक नहीं कर पा रहे जो लोगों के साथ सिंक कर पाए, ठीक है। जो कि 17-18 तक जो लोग ठीक है समझ रहे थे, कर रहे थे, अब वो चल रहा, कोई टेंशन नहीं है। और लेकिन पैंडेमिक जब आया, ठीक है, जब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक भाई लोग घरों के अंदर सारे बंद है, थिएटर सारे बंद है, OTT जो कि बहुत पहले से था लेकिन अब वो जो है धीरे धीरे वो अवेलेबल नहीं था। अफोर्डेबल नहीं था। अब धीरे धीरे वो क्या है कि अब लोग बोर हो रहे हैं, घरों में बैठ कर क्या करेंगे, OTT यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, OTT में मूवी देख रहे हैं। तो OTT उस हिसाब से फिर जो है वो परवान चढ़ा, ठीक है, कि OTT बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा कैप्चर किया OTT ने, ठीक है। तो OTT पर लोग ना वर्ल्ड सिनेमा देख रहे हैं। वर्ल्ड सिनेमा मतलब कि तरह तरह की मूवी देख रहे हैं, हर जगह की मूवी देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स में देख ले, कहीं की भी मूवी उठा के देख ले, इसलिए अगर देख रहे। अगर तू सपोज कर ले तूने एंड गेम देख, पॉपुलर मूवी के एग्जांपल्स में हाँ तूने एंड गेम देखा है, हाँ तुझे ब्रह्मास्त्र का VFX वीक लगे, ऑल्दो उसने भी अच्छा काम बहुत- किया है, बहुत मेहनत अच्छा की है, बट भाई तू एंड गेम देख चुका, अब तू उसको मैच, मार्वल खुद उसको नहीं मैच कर पा रही है, सही बात है। बॉलीवुड कैसे मैच करेगी? बजट इश्यूज है, वो रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसके लिए क्या है ना, टेक्निकलिटीज़ पे अगर नहीं भी जा रही है तो कंटेंट पे जाए, बट सही बात है। कंटेंट भी बहुत डिग्रेड हो रहा है। अब कंटेंट की जहाँ तक बात आई है ना, वही मैं कह रहा था कि जो बॉम्बे के जो फिल्म मेकर्स है वो बैंड्रा से, साउथ बॉम्बे से बैंड्रा समझ रहे हैं कि ये पूरी पूरी इंडिया है और यही लोग देखते हैं मूवी। पर सर्किट जो है वो साउथ भी सर्किट बहुत बड़ा है, नॉर्थ भी सर्किट बहुत बड़ा है, ईस्ट की सर्किट भी काफ़ी बड़ी है। तो ये जो ना मतलब सबको समेट के मूवी बनाना, फार्मूला क्रिएट करना है, जो कि साउथ वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो कल्चरल से रूट होके, एक मिनट, वो कल्चरल से ना रूट होकर के बना रहे हैं मूवी। बाहुबली पैन इंडिया मूवी, बाहुबली बना रहे हैं, फिर उसके बाद RRR बनी अभी, ठीक है, पुष्पा बनी, KGF बनी, ये सारे मूवी बन रहे हैं ना। अब तो देख ले भाई कि 2020 में उनका 50% शेयर था मार्केट के अंदर, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में जो रेवेन्यू आता ना उसके अंडर में 50% शेयर था साउथ इंडस्ट्री का, और वहीं पर बॉलीवुड पीछे रह गई रेवेन्यू के मामले में। तो ऐसा होने का रीज़न सिर्फ यही है, कंटेंट जो है वो लोगों के साथ सिंक नहीं हो पा रहा है, लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे। मेरे हिसाब से तो ये, अब तू अपना हिसाब से बता कि तुझे क्या लगता है। देख, कंटेंट की बातें तूने बोल दी है, हाँ। एब्सोल्युटली कंटेंट तो वीक हो रहा है बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा। फार्मूला का इशू है या फार्मूला नहीं भी है, कोई फार्मूला तो ऐसे है नहीं, बट ठीक है उसका एक इशू है। उससे ज़्यादा मुझे क्या, OTT का तूने बता ही दिया, OTT वर्ल्ड सिनेमा एंड ऑल। एक चीज़ साउथ की जहाँ तूने बात की है, RRR वगैरह बिग बजटेड मूवी थी, बट लो बजट में यहाँ तेरा उस मूवी का नाम क्या, कांतारा भी चलती, काफ़ी सस्ती मूवी बनी है मूवी के कंटेंट में फोकस किया, भाई, उसका क्लाइमेक्स देख लेगा ना तू। साउंड इंजीनियरिंग वगैरह उसकी मतलब अप टू द मार्क है। बट मुझे यहाँ पे क्या लगता है, कांतारा किसने किसने देखा कमेंट में हाँ बोल देना, बोल दे और कैसी लगी। कैसे लगी, हमको अपनी काफ़ी, अपनी रेटिंग्स दे। भाई हम दोनों को काफ़ी अच्छी लगी है, ठीक है। उसका जो क्लाइमेक्स था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। मतलब वो जो परफॉर्मेंस दिया ना ऋषभ शेट्टी ने, क्या नाम है उसका, ऋषभ शेट्टी है ना, डायरेक्ट भी उन्होंने किया, एक्ट, और उस मतलब ये मूवी से पहले उसको मैं जानता भी नहीं था, लेकिन जो परफॉर्मेंस दिया क्लाइमेक्स में वो भाई आउटस्टैंडिंग। मुझे एक चीज़ यहाँ पे समझ आ रही है कि साउथ और बॉलीवुड में फ़र्क कहाँ पे हो जा रहा है। एक हमने अमिताभ बच्चन की बात की, हीरोइज्म की बात हाँ, की, मतलब मास अपीलिंग। मास अपीलिंग। साउथ जो है ना, साउथ में देख सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं आती, तन्वी बहुत सारी आती है। तो मैं इन जनरल, हाँ, मलयालम, कन्नड़ा, 4 इंडस्ट्री। मैं साउथ इन जनरल बोलूँगा। एक दौर था जब वो अमिताभ बच्चन की मूवीज बड़े बड़े स्टार जैसे Copy करते चिरंजीवी, कमल हसन ने खुद एक्सेप्ट किया कि वी यूज्ड टू कॉपी, यूज्ड टू एडमायर, कोई गलत नहीं करते हैं लोग, हाँ। तो वो हीरोइज्म पे
मूवी बनाने लगे, करने लगे। बट इस दौरान ना उन लोगों ने उस हीरोइज्म पे काम करके उसको परफेक्ट बना दिया। हाँ टेक्निकली इट लुक्स फैंटास्टिक, अरे अमेजिंग ऑन दिस। हम लोग खुद यार मतलब 3-4 साल हाँ। पहले तक उसका मजाक उड़ाते बट थे। बॉलीवुड, वही VFX हाँ बट बॉलीवुड की जहाँ तक बात आ गई, वो वेस्टर्न से इतना इन्फ्लुएंस हो गया कि वो खुद के हीरोइज्म और रूट्स को भूलेंगे। हाँ वही There वही is मैं no कह रहा heroism. हूँ, वही कह रहा हूँ। सलमान खान को आज हम ट्रोल कर रहे हैं, बट सलमान खान ले ले या शाहरुख खान ले ले, ये बहुत कम लोग हैं जो हीरोइज्म की मूवीज बना रहे बिग स्क्रीन। और अभी के ऑडियंस को चाहिए हीरोइज्म, वो थक चुके पैंडेमिक के बाद ना यार, बहुत डिप्रेशन मतलब वही रोमांटिक है, रोमांटिक मूवी है और ये थोड़ा मसाला मूवी, ये सबसे थक मनते हैं लोग। थक चुके। दे वांट के एक हीरो हो, थोड़ा लार्जर देन लाइफ हो, जो 10 गुंडों को अकेले मारे और हम टेक्निकली अच्छा लगना, ताली बजाए, सीटी बजाए। टेक्निकली अच्छा लगे देख के। तो थिएटर एक्सपीरियंस थिएटर एक्सपीरियंस, विजुअल एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे अगर वेस्टर्न कल्चर में देखेगा, टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक भी देख लिया, तो थिएटर एक्सपीरियंस थी, अवतार थिएटर एक्सपीरियंस थी, चली। तो थिएटर एक्सपीरियंस अभी पूरे वर्ल्ड को चाहिए। बॉलीवुड इस पे बहुत लैक कर रहा है। तो अभी अगर देखेगा तो पठान एक थिएटर एक्सपीरियंस थी, 1000 करोड़ क्रॉस कर दी उसने। ये कंटेंट नहीं कि कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छी थी, वीक था, बट ठीक है। शाहरुख खान एक बहुत फैन फॉलोइंग शाहरुख खान की फैन फॉलोइंग प्रो भाई, मतलब अलग ही लेवल की है भाई। दिल्ली में था उस टाइम पे, पठान के टाइम पे दिल्ली में था, ठीक है। तो दिल्ली में ना लोग दरियागंज आसपास जो रहते, कमेंट करो, दरियागंज के अंदर मूवी हॉल है, मतलब लोग वहाँ पर भाई टी शर्टें उतार के ना ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, स्टेज पर चढ़ के डांस कर रहे हैं। ऐसा सीन मैंने देखा है। इतना क्रेज़ है शाहरुख खान का भी। क्वेस्ट तो समझ जा, कोलकाता का काफ़ी लग्जरी मॉल है। हाँ उसका थिएटर भी काफ़ी लग्जरी है, एक स्टेटस सिंबल कह सकते हैं हम लोग। उस पे लड़के नाच रहे हैं, लिटरली नाच रहे हैं। मतलब मैं बता रहा हूँ कि सुबह का वही शो चाहिए। था, सुबह 7, 8 बजे का शो मैंने देखा है। इतनी सुबह उठ कर, एक तो आए कोई 7 बजे नहीं आया, 6 बजे से खड़ा है, लाइन लगाकर लाइन लगाकर खड़े हैं लोग कि अब आएगा। और मतलब भाई मैं बता रहा हूँ, उस वक्त का सबसे ट्रोल्ड सॉन्ग, मतलब उसका क्रेज था, मतलब अलग ही लेवल का। लोग डांस कर रहे हैं भाई, क्या लड़का क्या लड़की क्या हमारी बजक अलग ही चल रहा था। जब शाहरुख खान की एंट्री होती है कि जिंदा है, हाँ जिंदा है, गूज़बम्प्स। तो उस तरीके का थिएटर एक्सपीरियंस लोगों को चाहिए। वही है कि देख अभी जो है ना, और जहाँ तक हीरोइज्म की मैं एक चीज़ ऐड कर दूँ, साउथ इंडिया में एक हीरो जो होता है वो मूवीज़ बनाता है, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मूवीज़ में वर्क करता है, तो इंडस्ट्री को हेल्प मिलता है। बट अगर तो वहीं पे बॉलीवुड पे आ जाएगा ना, तो बॉलीवुड के हीरो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ज़्यादा 10-15 मूवी बना लो, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, ओह सॉरी नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्चुअली हीरोज़ को थोड़ी एटलीस्ट ईयर में 2 मूवीज़, अक्षय कुमार भी मत बनो भाई कि कुछ भी करते जाओ, वो खुद बोलता है बट कि आमिर खान भी मत बनो। हाँ कि मेरी 15 दिन में मूवी हो जाती तो मैं क्या करूँ। 40 दिन 15 दिन वैसे भी नहीं चाहिए, वो भी रीज़न है, वैसी मूवीज़ भी नहीं चाहिए थोड़ा। कंटेंट गिरने का ये सब भी सारा रीज़न है कि लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं बहुत सारा प्रोजेक्ट में, और एक जगह अपना 100% नहीं दे पा रहे। ऑडियंस जब कुछ स्मार्ट हो चुकी है, हाँ हर कुछ समझती है, हर कुछ समझती सब है। समझ रही है कि ये मूवी 40 दिन में बनी है तो अच्छी नहीं होगी, मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं करे ये देखूंगा नहीं ये मूवी। अब लोग ना भाई बॉक्स ऑफिस की बातें करने लगे, पहले लोगों को नहीं पता था, अब लोग कलेक्शन देख के मूवी देखने जा रहे ये हैं। जो बारीक लाइन थी ना पहले कि साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ये जो बारीक लाइन थी ये अब धीरे धीरे हट रहा है। मतलब कि अब जो है ना इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो रहा है जहाँ पर हर रीजनल मूवी को पैन इंडिया रिलीज़ किया जा रहा है। चेंगीज़ इससे पहले आई थी, बंगाली इंडस्ट्री, चेंगीज़ इससे पहले आई थी, क्या प्रजापति, क्या नाम था उसका, प्रजापति नहीं वो देव की एक मूवी थी, वो चांदेर पहाड़ पार्ट 2 था कुछ ऐसा, चांदेर अमेज़न अभियान। हाँ अमेज़न अभियान। ये जो पैन फेल हो रहे हैं वो, पर ट्राई लेकिन ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजनल सिनेमा भी जो ना उभर के आ रहा है, और जिसको बोलते नहीं है कि वो जो बारीक लाइन था कि बॉलीवुड मतलब प्राइम है, ये है वो चीज़ जो पहले हटते क्या जा रहा है। था कि लोग अब कंटेंट को प्यार कर रहे लोग, ठीक है। लोग पहले अपने एक्टर्स को देखना चाहते थे कि मेरा एक्टर है, मैं इसे जानता हूँ, ये सलमान है, शाहरुख है। अब लोग, अगर तेरी फिल्म अच्छी है तो तू KGF का यश है, तुझे मूवी के पहले भले ही कोई ना
कन्नड़ फैंस को मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो उसकी फैन फॉलोइंग में आती, बट सॉरी टू से बॉलीवुड या नहीं हम लोग नॉर्दर्न बेल्ट में हम लोग उतना नहीं जानते थे, बट केजीएफ के बाद अगर कोई केजीएफ देखने के बाद अभी बोले तो भाई वैसा हीरो मैंने खुद नहीं एक्सपीरियंस। सही बात है। वो फैन फॉलोइंग भाई, वो जो केजीएफ का जो फैन फॉलोइंग था, जब एंट्री होती है जो उसकी नेपोटिज्म वाला डायलॉग आता है, क्रिंज एज फक डायलॉग, बट हाँ। हाँ भाई बढ़िया, मतलब ऐसा मजा आई। समझो कि थिएटर में लोग खड़े होकर ताली बजाए और सीटी मारे, सीटी मारे। क्योंकि वैसे पैंडेमिक के बाद ना लोग बहुत थक चुके हैं, बहुत परेशान है, डिप्रेशन से निकले अभी, क्योंकि सबका धंधा पानी चौपट, सबका ही धंधा पानी चौपट है, ठीक है। तो अब जो धीरे धीरे हर चीज़ लाइन में आ रहा है और सब लाइन पकड़ रहा है, तो उस दौरान जो है लोगों को ऐसा चीज़ देखना है जो थिएटर एक्सपीरियंस हो। अगर वो पैसे खर्च कर रहे हैं ना, अगर वो 100 रुपये की टिकट खरीद रहे हैं तो वो ये सोचेंगे, मिलता नहीं मैं एक ये बता रहा हूँ कि अगर 100 की टिकट खरीद भी रहे, ठीक है, प्राइसिंग नहीं अभी भी यार सिंगल स्क्रीन बहुत सारा है जहाँ पर मिलता है, ठीक है। अब वो मतलब मल्टीप्लेक्सेस का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिंगल स्क्रीन जो है, और 90s में जो हीरो बने हैं जिन्होंने हमको हीरो दिया, ये सिंगल स्क्रीन बहुत बड़ा रोल अदा किया उसमें, पता है। यू कैन नॉट मेक अ मूवी अ ब्लॉकबस्टर विदाउट द सिंगल स्क्रीन। हाँ, और दूसरी चीज़ ये है कि और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि इंडिया में जितना भी स्क्रीन है ना, अब लोग बोलते हैं कि इतना सारा स्क्रीन में ये मूवी रिलीज़ हो रही है, ये इतना स्क्रीन में रिलीज़ हो रही है, तो स्क्रीन तक जहाँ तक बात है, वहाँ 50% जो स्क्रीन है इंडिया में वो अकेले साउथ में, ठीक है। एग्जैक्टली, वहाँ पे अकेले साउथ में मैं बता रहा हूँ, वहाँ मूवी देखने जाना एक कल्चर है। हाँ, यहाँ पे- रजनीकांत की मूवी आती है, बता रहा हूँ, हॉलीडे। नाइट शोज वहाँ पे ज़्यादा पता है क्यों चलते हैं? लोग आते हैं घर वर बंद करके, खाना खाकर जाते हैं, आराम से मूवी देखते हैं, वो एक कल्चर है। कल्चर है, सही बात है। जैसे यहाँ पे तेरा मैं कैसे एग्जांपल दूँ, यहाँ पे मतलब वो एक कल्चर में आ गया भाई, एक पर मूवी वहाँ पे पर पर्सन मंथ में 3 मूवी देखते ही देखते। हाँ वही है कि वहीं अगर तू यहाँ पे देख लेगा बॉलीवुड या हमारे आसपास नॉर्दर्न बॉलीवुड, लोग नहीं प्रिफर करते हैं देखना। सर्किट है, जैसे बॉम्बे का एक सर्किट अलग है, साउथ का सर्किट अलग है, ईस्ट का सर्किट अलग है, नॉर्थ का सर्किट अलग है, जहाँ दिल्ली विल्ली सारे आ जाते मैं नॉर्थ, हैं। जो मूवी नॉर्थ में चल गई, ठीक है, वो हर जगह चलेंगी। वो तो है। और मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑडियंस की बात कर रहा था कि साउथ के लोग मोर प्रेवी क्यों हैं, हाँ, हम लोग के लोग ज़्यादा प्रेवी क्यों नहीं है? एक एक्सेसिबिलिटी, थिएटर जाना ईजी है, घर के आसपास है, हाँ। करके जा सकते हैं, बस लेकर जा सकते हैं। दूसरी बात, टिकट प्राइसिंग अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल है। चौथी बात, अगर वो खर्च कर रहे हैं पैसा, हाँ, तो थिएटर से निकल के देख 100% रेशो नहीं हो सकता है, बट 80% रेशो में दे आर लाइक सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड। और यहीं पे बहुत ना भाई अनसर्टिनिटी आ गई है मूवीज़ में कि अगर बोलना नहीं चाहिए, बट 10 आउट ऑफ 9 टाइम्स नहीं आती है पसंद, सही बात है। नहीं अच्छी लगती। तो वही लगता है आप कि लोग भाई सोचते हैं ना कि 250 की टिकट ली, 250 की टिकट ली, 500 का पॉपकॉर्न खाया, घर के जेवर चले गए पॉपकॉर्न खरीदने में, कोल्ड ड्रिंक खरीदने में, उसके बाद ये जो पॉपकॉर्न इतने महंगे हो गई है, ठीक हाँ, है, आदमी गर्लफ्रेंड को घुमाए कैसे? कैसे आई वांट टू नो दिस। वो अलग सी बात है कि अभी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, इसलिए मेरी भी नहीं हुआ मजाक कर रहा हूँ, सॉरी। तो भाई कैसे, मतलब कैसे करके अरेंज करे? क्या चोरी करे, डकैती करे, क्या करे? पॉपकॉर्न लोन पे ले लो, लोन पे ले ले, लोन पे ले किडनी बेचना पड़ेगा भाई। किडनी बेचना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा हूँ इंस्टॉलमेंट करा लूँ, पिछली बार देखी हुई मूवी का जो भी बिल आया है। तो हाँ भाई, बड़े महंगे हैं, बहुत महंगा है, बहुत। तो एक ये भी रीज़न है कि आप जा रहे हो, एक मूवी देख रहे हो, 250 का टिकट, 500 का पॉपकॉर्न, जाने के एक्सपेंसेस, तो ऊपर से निखर के फील होता है कि क्यों ही देखा इसे। मतलब अगर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आता है मूवी देख के, पैसे खर्च करके, तो भाई लोग क्यों करेंगे? वो लोग इंतज़ार करेंगे यही मूवी 15 दिन बाद OTT पे आएगी तो मैं देखूंगा, पैसे भी बच जाएंगे, ठीक है। अब सिर्फ मूवी जाना, सिर्फ मूवी देखना थोड़ी होता है। वही जो पॉपकॉर्न के बारे में तू कह रहा था, पॉपकॉर्न है, फिर ये है, वो है, खाना पीना, ये सारा कुछ है, तो इंक्लूड कर ले 1000 रुपये का खर्च आ जाता है, ठीक है। तो 1000 रुपये में भाई ऐसा मूवी में क्यों खर्च करूँगा जिससे सेटिस्फैक्शन ना हो, ठीक है। और फिर हम OTT पर देखूंगा। और हम लोग रहते हैं इंडिया पे, इंडिया पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि माँ बाप के बगैर रह रहे हैं, बच्चे है नहीं गया,
देख लिया मूवी, गर्लफ्रेंड अपना पैसा दे रही है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक बंदे के घर पे मिनिमम 5 लोग होते हैं एवरेज अगर देखा जाए। हाँ तो एक बंदा जो महीने में 40,000 कमा रहा है, वो मंथ के अगर 5,000 एक चीज़ को दे रहा है तो वो वर्थ होनी चाहिए भाई। नहीं सही वो बात है, वो टट्टी देखने को 5,000 कौन देगा? तो निकल के बाद देख, अगर इसको कंक्लूड करेंगे ना तो निकल के बात यही आती है कि कंटेंट ड्रिवन होना चाहिए, ठीक है। मतलब कंटेंट ड्रिवन मूवी बननी चाहिए जहाँ पर लोग जो देखना चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं मासी हीरो। जो चीज़ ऑलरेडी चल रहा था वही है कि अब बॉलीवुड को नया फार्मूला क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पर वो समझ जाए कि हाँ भाई ये सिर्फ बांद्रा और साउथ बॉम्बे तक नहीं है, और लोग क्या देखना चाहते हैं। थोड़े स्टार्स को एक्टिव होने की ज़रूरत है। हाँ अगर बॉलीवुड को सही में ख़त्म करने से बचाना है तो नहीं देख, बॉलीवुड खत्म तो नहीं होगा, बट फिर भी अगर इस डार्क फेज से निकालना है। अब ये क्वेश्चन था ना, इज बॉलीवुड डाइंग, तो भाई डाइंग तो नहीं नहीं हो रहा है, लेकिन डिक्लाइन फेज हर इंडस्ट्री का आता है, ठीक है। अभी जैसे तू बोल रहा था भाई भोजपुरी इंडस्ट्री के बारे में, इंडस्ट्री है तो उसका क्या हुआ था मैं बता दूं इंसिडेंट, शायद आप लोग को नहीं पता हो क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री इतनी प्रोमिनेंट है नहीं। तो देखो रवि किशन को सब भोजपुरी इंडस्ट्री में भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? बाबू, बाबू बाबू जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। तो क्यों मानते हैं? मैं रीज़न में रहता हूँ। भोजपुरी की फर्स्ट मूवी बनने के बाद 30 से 40 मतलब कुछ वक्त तक मूवी Gap. 30 साल का गैप था, कोई मूवीज़ बनी नहीं रही थी। रीजन भाई इसका कंटेंट ख़राब, मूवी की क्वालिटी ख़राब, टिकट प्राइस सेम। 60 रुपये अगर कोई बंदा उस टाइम एग्जाम्पल दे रहा हूँ 100 रुपये 60 रुपये देकर भोजपुरी की मूवी देखेगा, वो बॉलीवुड देख लेगा। क्यों देखेगा? हाँ, सही बात है। समझ रहे जो अभी बॉलीवुड वाले हॉलीवुड के साथ कर रहे हैं। हाँ वही हो रहा है। ब्रह्मास्त्र क्यों देखेगा? तो गार्डियन ऑफ गैलेक्सी देखेगा। क्यों नहीं देखेंगे? सही बात है, सेम प्राइस ठीक में है। भाई हम अच्छा VFX देखेंगे ना। ठीक है, तो वही वैसे ही कुछ सिचुएशन चल रहा था। लॉयल्टी नहीं है ना, अब फिर लॉयल्टी आती है, एक्सपेक्ट कर सकते। फिर आता है रवि किशन, एक मूवी बनाता है ब्लॉकबस्टर, उसकी फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है। अब इंडस्ट्री एक्टिव होने लगती है सॉन्ग्स की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से। फिर वो मूवी 30-40 साल का जो गैप था वो फील होता है। फिल होता है। तो देख बॉलीवुड का तो एज फार एज आई नो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि काफ़ी ऑर्गेनाइज हो गए, कॉर्पोरेट हाउसेज आ गए हैं, हज़ार चीज़ हो गई, पैसा बहुत है यार, उसमें पैसा भी बहुत उतना ज़्यादा नहीं पैसा, था, बहुत तो बंदे लोग फाइनेंस करना बंद कर दिए थे। बट बॉलीवुड के पास बहुत पैसा। ऐसा वही बात है कि डाइंग ये बोल सकते हैं ना, क्योंकि भाई इतना टाइम तक इंटरटेन किया, ठीक है, इतना टाइम तक, और हर इंडस्ट्री का ये 2-4 साल लास्ट के ऐसे गए, तो कोई बात नहीं है, वो फिर से रिकवर करेंगे। और लोग जहाँ साउथ की इंडस्ट्री के हिट्स की बात कर रहे हैं, अगर तू सही से रिसर्च करेगा ना कि ट्रेन चले जाए मैं तब बताऊँ, टेंशन नहीं है, आवाज़ आ जाएगा। देख साउथ में भी ना मूवीज़ हिट के KGF के बारे में तुझे पता, कन्नड़ इंडस्ट्री के फ्लॉप्स के बारे में पता नहीं। अबे 10 फ्लॉप हो रही है तो एक चल रही है वहाँ पे। सही बात है। वैसे ही तेलुगु में 10 फ्लॉप हो रही है तो एक चल रही है। हर मूवी पुष्पा या RRR नहीं बन रही है। हाँ वो तो बात सही है। KGF को देखकर कब्जा बनाएगा फिल्म टट्टी है, मतलब मैं बता ही नहीं सकता वो क्या हुआ है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बट हम रहते हैं जहाँ पे हमें वहाँ का पता, तो हमें लगता है ये इंडस्ट्री डाई कर रही है। सही बात है। थोड़ा हाइप है उन सारी इंडस्ट्रीज का भी, बट उस बेसिस पे क्या देना, बॉलीवुड ख़त्म हो रहा है तो लेट मी टेल यू कहीं नहीं जा रहा है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री आने वाली है भाई, जवान आ रही है, दंगी आ रही है, दंती आ रही है, टाइगर टाइगर 3 आ रही है, 5 यूनिवर्स की इतनी मूवीज आ रही। कहाँ भाई, मैं बता रहा हूँ नहीं होगा यार। एक पठान वॉर की, अभी वॉर 2 आने वाली है, सिद्धार्थ आनंद जो है वो उसका डायरेक्टर, वॉर 2 आने वाली है भाई, ठीक है। बहुत अभी मूवी तो आएगी, NTR भी है उसमें। NTR अब एक्चुअल पैन इंडिया मूवीज में हाँ अब बन रही है कि हाँ लोग जो है समझ रहे कि नहीं, रीजनल टैलेंट को भी यूज़ करके कैसे, वही बात आ जाती है, पैसा कमाना है, कैसे कमाना है। बॉलीवुड बहुत बेशर्म है, जो चलेगा उसको इंक्लूड करना है, इसलिए ही नॉट डाइंग हो ही नहीं सकता। वो साउथ को क्या बोलेगा कि अच्छा ये चल रहा है, इसको लेके मूवी बनाएंगे, बहुत बेशर्म है बॉलीवुड। पॉलिटिक्स है भाई, फैक्ट है, बहुत बेशर्म है। तो डाई तो नहीं हो रही है तो मतलब कि हो ही नहीं सकता है, ठीक है। डिक्लाइन ज़रूर है, डिक्लाइन है, पर अगर कंटेंट के ऊपर सही से काम किया गया, राइटर्स की बहुत ज़रूरत है भाई। वी नीड अनदर सलीम जावेद पे मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि बॉलीवुड का तुम्हें एक अच्छा डायरेक्टर याद होगा, अच्छा एक्टर पता होगा, एक अच्छे राइटर का नाम बता अभी कहीं है? किसी को नहीं याद है, क्योंकि राइटर के पे चेक्स एक स्टार के कंपैरिजन
100 टाइम्स कम हो। और राइटर्स का जहाँ तक बात है तो नसीरुद्दीन शाह साहब जो है उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी कि मुझे घबराहट होती है ये सोच कर कि लोग जो है पढ़ना नहीं चाहते हैं। हाँ। अभी जो है ना लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, ठीक है, पढ़ने को एकदम समझते नहीं कि हाँ पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ते भी है तो वो एलईडी की लाइट पर मतलब फ़ोन में पढ़ लेते हैं। पहले के लोग ना काफ़ी वेल रेड होते थे, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे, सब कुछ समझते थे। सलीम वेल जावेद। रेड की बात करें, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, वेल मूवी वॉच पर्सन नहीं होता है, हाँ, वेल रील्ड वॉच पर्सन नहीं होता, वेल हाँ। टिकटॉक वेल रेड पर्सन। वेल रेड पर्सन होता है। कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लिटरेचर पढ़ना, उससे मतलब निकालना, स्टोरी बनाना, मतलब देखो कंक्लूड ऐसे कर सकते हैं हम लोग कि अभी जो है बॉलीवुड को फार्मूला की ज़रूरत है कि जहाँ पर मतलब फार्मूला की ज़रूरत है कि हर दौर में जो शिफ्ट आता है तो अभी ये डायरेक्शन कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब अभी ये जो चीज़ है कौन सा डायरेक्शन में जा रहा है, उसको टैकल करके समझ के उसके हिसाब से अगर बनती है मूवी तो चलेगी। नहीं तो फिर यही डिक्लाइन फेस चलता रहेगा भाई, कंटेंट अगर सही नहीं होगा यही डिक्लाइन फेस चलता रहेगा। और अब किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं चलने वाला है। हाँ। ये फिर खराब कर कॉम्प्रोमाइज़ तो अब भाई नहीं हो पाएगा। और ऊपर से ऑप्शंस काफ़ी है ना, कॉम्प्रोमाइज़ पे ऑडियंस जहाँ पे मनी हाइस्ट, ब्रेकिंग बैड ये सब देख रही है, सही बात। वो कहाँ से रिलेट कर पाएगी किसी मतलब ऐसी मूवीज़ में, मतलब जिसमें लॉजिक या इतना डेप्थ नहीं है या इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बेसिकली ऑडियंस को चाहिए कि एक मेकर अपनी मूवी में इन्वॉल्वमेंट रखे, राइटर्स अच्छे रहे जो फ्रेश आइडियाज़ लाए, फ्रेश कंसेप्ट्स लाए। हाँ, अच्छी डायलॉग बाजी भी चाहिए, big और एक्टर्स की भी काफ़ी ज़रूरत है। चलो भाई ऑडिशन देते हैं। हाँ, एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है। और एक्टर्स के लिए तो गोल्डन एज चल रहा है, OTT वगैरह के, सबको काम मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छा है। इसी के साथ मैं कहूँगा कि आज के इस पॉडकास्ट को थोड़ा करते हैं। और एक चीज़ है कि आप क्या समझते हैं, मतलब बॉलीवुड अगर डाई कर रही है तो इसका रीज़न आपके हिसाब से क्या है? तो ये चीज़ जो है आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से तो ये है, बाकी हमारा जहाँ तक दिमाग था और हम जहाँ तक ये समझ सकते थे हमने सारा कुछ बोल दिया है, ठीक है। अब आपके हिसाब से क्या है वो चीज़ जो बॉलीवुड को बचा सकती है ये डिक्लाइनिंग फेज से ऊपर आने के लिए? ग्राफ को ऊपर करना है, कैसे करना है, ये आप भी सोच के बता सकते हो। बिकॉज वी ऑल लव बॉलीवुड, हिंदी फिल्में देखना सबको पसंद है, ये फैक्ट है। भले ही तू कमरे में बंद होकर देखे, वो दोस्तों को ना बताए कूल होने के लिए, पर देखा सब ने और सबको पसंद भी है, तो बताइए ज़रूर। और इसी के साथ आज का पॉडकास्ट हम लोग एंड करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रही आज की कॉन्वर्सेशन, तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। बाबू।